बोर्ड के बाद अब हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड की मांग जोर पकड़ रही है और ये मांग लगातार उठ रही है। और ये मांग कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी ने उठाई है। उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए, जिससे हिंदुओं और सनातन धर्म की रक्षा हो सके। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर देवकीनंदन ठाकुर जी ये मांग क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। बटेंगे तो कटेंगे के बाद अब सनातन बोर्ड, वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड की मांग। देवकीनंदन ठाकुर के बयान ने मचाई हलचल। बहुसंख्यक होकर भी क्यों असुरक्षित हैं हिंदू। देश में एक तरफ वक्फ बोर्ड को लेकर घमासान मचा हुआ है। वक्फ बोर्ड की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष इससे सहमत नहीं है। इसके इतर अब हिंदू सनातन एकता को लेकर सनातन बोर्ड की मांग उठने लगी है, जिसकी मांग कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने की है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की तर्ज पर देश में सनातन बोर्ड बनाया जाए। जितनी जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, उतनी जमीन सनातन बोर्ड को भी मिले। ये देश सेकुलर कंट्री है और सेकुलर कंट्री में सभी को समान अधिकार होता है। तो अगर हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए वक्फ बोर्ड का अधिकार है, तो हमारे लिए भी सनातन बोर्ड का अधिकार होना चाहिए। और इस सनातन बोर्ड के निर्माण से हमें जो प्राप्त होगा वो है कि हम अपने देवालयों की सुरक्षा कर सकेंगे, अपने तीर्थों की सुरक्षा कर सकेंगे, अपनी संस्कृति की सुरक्षा कर सकेंगे, और भी जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है, जिस पर कुछ लोग अपनी कुदृष्टि लगाए हुए बैठे हुए हैं, हम अपने नेक्स्ट जनरेशन की भी सुरक्षा कर सकेंगे। सनातन बोर्ड की मांग को लेकर अब अन्य लोग भी इसी सुर में अपनी मांगों को लेकर खड़े हो गए हैं और वक्फ बोर्ड के खिलाफ आवाज उठाई है। इतना ही नहीं, इसे भारत के विभाजन का खतरा भी बताया है। लेकिन मुस्लिम पक्ष की ओर से इसे गलत ठहराकर वक्फ बोर्ड की सफाई दे रहा है और वक्फ बोर्ड को संविधान सम्मत बता रहा है। जय श्री राम वक्फ बोर्ड एक इस्लामिक जिहाद है जो 57 इस्लामिक कंट्रियों में तो नहीं है, लेकिन भारत में संचालित किया जा रहा है। भारत को सेकुलर देश कहते हैं, पर एक विशेष मजहब को एक विशेष आज़ादी दी गई कि वो लैंड जिहाद करे और किसी भी जमीन पर जबरन अपना आधिपत्य जमा ले। हिंदू संगठित नहीं है, एकजुट नहीं है, और शायद इसीलिए इस आतंकवाद को जन्म मिला। और इस आतंकवाद के माध्यम से आज पाकिस्तान से भी ज़्यादा बड़ी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास में है। और यदि हिंदू समाज जागरूक नहीं होता है तो आने वाले समय में भारत का विभाजन होगा और पाकिस्तान से बड़ा देश भारत में फिर से तैयार हो जाएगा। और अब जो हिंदू धर्मगुरु लोग हैं, वो लोग सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मंदिर क्या कि जो ज़मीन है, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सनातन बोर्ड के तहत आए। इस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह बोर्ड बनना चाहिए और वो भी अपने मंदिर, मठों की, धर्मशालाओं की ज़मीनों का रखरखाव करें और रखरखाव करने के साथ साथ में उसकी होने वाली आमदनी गरीब हिंदू परिवारों की मदद के लिए काम करें, बेरोजगार नौजवानों के लिए काम करें, जो बेवा हो गई महिलाएं उनको सरपरस्ती देने के लिए काम करें। सनातन बोर्ड को लेकर भले ही दोनों पक्षों के मत अलग अलग हों, लेकिन कहीं ना कहीं इससे देश में राजनीतिक भूचाल उठ सकता है। लेकिन सनातन बोर्ड को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल यही कि आखिर सनातन बोर्ड की जरूरत क्यों है। देवकीनंदन ठाकुर ने क्यों की सनातन बोर्ड की मांग, क्यों पड़ रही सनातन बोर्ड की जरूरत। क्या वक्फ बोर्ड की तर्ज पर बनेगा सनातन बोर्ड। क्या देश के हिंदू खतरे में है। क्या सनातन बोर्ड बनाकर होगा हिंदुओं का कल्याण। सनातन बोर्ड से रुक जाएगा धर्म परिवर्तन। सनातन बोर्ड दिलाएगा हिंदुओं को हक। इससे पहले भी हिंदू संगठनों ने सनातन बोर्ड को लेकर मांग की है, लेकिन कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने इस मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। अब देखना होगा कि इस मांग को लेकर सरकार विचार करेगी
या सिर्फ ये मांग एक मुद्दा बनकर रह जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।